नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, निर्देशांक के ज्यामिति क्लास 10th का एक सवाल लिखा है। चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। दोस्तों, इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी 4 अंक के लिए पूछा जाता है। तो चलिए एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो हमसे पूछा जा रहा है एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कोई बिंदु है जो एक्स अक्ष पर स्थित है और उस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, 0 हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमने क्या लिखा? हमने यहाँ पर लिखा माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, 0 हैं। यहाँ पर x, 0 कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? सवाल में लिखा है x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कोई बिंदु है जो x अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं और y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, y होते हैं। इसके बाद दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है। ये मान लेते हैं बिंदु A के निर्देशांक हैं और ये मान लेते हैं बिंदु B के निर्देशांक हैं। तो यहाँ पर बिंदु A के निर्देशांक 2, -5, बिंदु B के निर्देशांक -2, 9 और एक बिंदु हमने यहाँ पर माना है जो x अक्ष पर स्थित है, P माना है हमने। तो बिंदु P के निर्देशांक x, 0। हमसे पूछा जा रहा है x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। तो मान लेते हैं ये है बिंदु A और यहाँ पर मान लेते हैं ये है बिंदु B। बिंदु A के निर्देशांक हमें पता है 2, -5 और बिंदु B के निर्देशांक -2, 9। यहाँ लिखा है ये जो दोनों बिंदु हैं ये x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है, इसका नाम दे देते हैं P। यहाँ पर हमने P माना है, यहाँ P मान लेंगे। अब यहाँ लिखा है ये दोनों बिंदु A और B इस बिंदु से समदूरस्थ हैं, यानी समान दूरी पर स्थित हैं। यानी इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी और इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी, ये दोनों दूरियां समान हैं, बराबर हैं। बिंदु P के निर्देशांक x, 0। अब साथियों सारा कुछ हमने कर लिया है। अब यहाँ पर ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर AP दूरी जो है वो AP दूरी यहाँ पर बराबर है BP दूरी के, AP बराबर BP। अब दूरी सूत्र रख देंगे दोनों तरफ। तो हमें AP के बीच की दूरी निकालनी है। तो AP के लिए ये x1 है, ये y1 और ये x2, ये y2 और BP के लिए ये x1, ये y1 और ये x2, ये y2 यहाँ रख देते हैं। सूत्र होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरफ और बराबर के इस तरफ भी यही सूत्र लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए अब रख देते हैं। तो पहले अंडर रूट लगाएंगे। x1 का मान कितना है? 2 है। माइनस लगाएंगे x2 का मान कितना है? x है, ऊपर पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना? -5 माइनस y2 कितना है? 0 है। उसके बाद पूरे का होल स्क्वायर बराबर लगाएंगे। अब इस तरफ रख देते हैं। तो इस तरफ है x1 माइनस x1 का मान कितना है? -2। माइनस लगाएंगे x2 का मान x पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 9 माइनस y2 का मान 0 पूरे का होल स्क्वायर।
अब साथियों आगे हल करते हैं। तो पहले अंडर रूट लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर ये 4 है, प्लस बी स्क्वायर, बी में है एक्स, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 2ab, तो 2 दूना 4, 4x हो जाएगा, माइनस का 4x। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, यहाँ पर -5 -0, तो -0 इससे कोई मतलब नहीं, हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 5, ऊपर स्क्वायर लगा है तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 5 का स्क्वायर 25, कितना बचेगा प्लस का 25, बराबर लगाएंगे। इस तरफ अब वही सूत्र लगाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का मान कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, माइनस हट जाएगा। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, प्लस लगाएंगे, b का मान कितना है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -2ab, -2ab, माइनस यहाँ a के मान में पहले से लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस का 4x। उसके बाद दोस्तों प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 9 में 0 घटाएंगे 9 बचेगा, और 9 का स्क्वायर कितना 9 9 81। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं अंडर रूट लगा है दोनों तरफ, तो अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अंडर रूट लगाएंगे, इस तरफ भी वर्ग कर देते हैं, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25, ये पूरा पार्ट हमने लिख लिया। हमें वर्ग लगाना है, यानी पूरे पार्ट के ऊपर स्क्वायर लगाना है, तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर इस तरफ भी उसी प्रकार, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 81, हमें लगाना है पूरे का स्क्वायर। अब साथियों क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, हमारे पास कितना बचेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25, बराबर इधर कितना 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 81। अब साथियों बराबर के इस तरफ 4 प्लस का है, इस तरफ भी 4 प्लस का है, तो 4 से 4 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 4x प्लस का 25, बराबर में कितना प्लस का 4x प्लस का 81। अब ये 4x जो है इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4x पहले से है, और ये माइनस का 4x, बराबर में कितना 81, ये प्लस का 25 है, बराबर किस तरफ आएगा 81 के पास आएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। अब माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 8x हो जाएगा। अब 81 में घटाएंगे 25, कितना बचेगा 56। अब कितना बचा माइनस का 8x बराबर 56, 8 के 8, 8 सते 56, तो माइनस का x बराबर 7, माइनस इधर आ जाएगा, x बराबर कितना माइनस का 7, x का मान हमने निकाल लिया है। अब हम आसानी से उस बिंदु के निर्देशांक बता सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः उस बिंदु के निर्देशांक, हमने यहाँ पर माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, 0 हैं, तो x का मान हमने निकाल लिया है कितना -7, -7, 0, तो यहाँ पर लिखेंगे -7, 0, अतः उस बिंदु के निर्देशांक -7, 0, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।